हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। तो ये वीडियो जो है मेरा सावन के ऊपर है, सावन स्पेशल वीडियो है, तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा। सावन का महीना जो होता है सारे महीनों में बहुत ही खास होता है। ये शिव जी का महीना होता है और ये सावन के महीने में कुछ विशेष नियम किए जाते हैं और किस तरह से जो घर की सुहागन औरतें होती हैं या फिर और भी जो लोग होते हैं किस तरह से सावन के महीने में अपने लिए कुछ जरूरी नियम और कुछ मतलब चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, तो उसी के बारे में है वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सावन का महीना जो है वो शिव जी का महीना होता है और बहुत ही महीनों में बहुत पावन महीना माना जाता है। और वैसे जो है वो सावन की शुरुआत जो है वो 30 जुलाई से हो रही है और 29 अगस्त तक सावन का महीना है। तो ये इस बार सावन में 4 सोमवारी पड़ रही है, तो जो लोग भी सोमवारी का व्रत करते हैं वो सावन के महीने में सोमवारी का व्रत जो है वो मतलब कर सकते हैं। रविवार को ही नहा के अच्छे से सिर धोकर बाल धोकर मतलब शुद्ध सात्विक भोजन उसी दिन से ही करना चाहिए, नहान खान के दिन ही। और उसके बाद सोमवार को आप मतलब जिस तरह से भी रख सकते हैं व्रत, जैसे आपकी क्षमता हो उसी हिसाब से आप व्रत करें। जैसे अगर आप फलहार रख सकते हैं तो चारों सोमवारी में फलहार ही करें। और अगर आप मतलब एक टाइम खाकर अगर शरीर में कुछ मतलब प्रॉब्लम है, दवाई खाते हैं या कुछ भी मतलब ये है, तो अगर आप सुबह व्रत करके शाम को एक टाइम मतलब सेंधा नमक का खा सकते हैं तो उस तरह भी कर सकते हैं। मतलब जिसको जिस तरह की क्षमता हो, जिस तरह से शरीर मतलब साथ दे उसी तरह से करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मतलब हम मतलब ये शरीर में कष्ट है या फिर बहुत परेशानी है या फिर बहुत सारी मतलब असुविधाएं हैं और लोगों को देखकर हम की व्रत करना है तो मतलब भगवान प्रसन्न होंगे, तो ऐसा नहीं है। तो उस समय ध्यान ऐसा रहेगा कि अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है या कोई परेशानी है तो अगर आप व्रत प्रेशर में आकर कर भी लेते हैं तो मतलब क्या होगा ना कि मतलब पूरा दिन ध्यान जो है वो अपने शरीर का जो तकलीफ है उस पे ही रहेगा, भगवान पे नहीं रहेगा। व्रत का मतलब ही होता है कि भगवान का ध्यान रहना। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान बोलते हैं कि आप व्रत करते करें और कष्ट मतलब करते हुए, ऐसा नहीं है। मतलब उनका कहना है कि मेरा ध्यान रहे, मतलब उनका ध्यान उनको ध्यान में रखते हुए करना है। तो यही है। और जिस भी तरह आप करते हैं मतलब जो आपसे सक्षम हो वो चारों सोमवारी आप वैसे ही करें। ऐसा नहीं है कि एक सोमवारी आप फलाहार कर ले फिर दूसरा सोमवारी आप मतलब कि 3 टाइम 4 टाइम खा रहे हैं या फिर कुछ अलग अलग। मतलब एक ही चीज का संकल्प ले कि मैं फलाहार रहूंगा तो फलाहारी करें और नमक कर करके करते हैं तो नमक ही करें, या फिर निरामिष भोजन जैसे कि अनाज भी खाएं तो बिना नमक के खाएं। तो मतलब जिस तरह से आप कर सकते हैं वो चारों सोमवारी एक ही तरह से आपको करने हैं। और सोमवारी में आप घर में भी शिवलिंग है तो भी पूजा कर सकते हैं, फोटो है तो उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं, और कुछ नहीं है तो भी आप पार्थिव शिवलिंग छोटे से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी कर सकते हैं। और वो भी नहीं अवेलेबल है, बहुत जगह बहुत सारे लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो आप किसी भी देवी देवता का ध्यान करते हैं अपने पूजा घर में उनका ध्यान करें और शिव जी का आप ध्यान करते हुए आप पूजा कर सकते हैं। अगर आसपास में मंदिर हो तो जरूर मंदिर जाकर शिव जी का मतलब शिवलिंग का जल अभिषेक करें। और 5 चीजें आप अगर आप ले सकते हैं अभिषेक में तो बहुत अच्छा है। दूध, दही, मधु और दूध, दही, मधु, गंगा जल, ठीक है। और इस तरह से आप 5 चीजें मतलब दूध, दही, मधु, गंगा जल और एक चीज और है मतलब पंचामृत जैसे हम लोग बनाते हैं घी, इस तरह से आप 5 चीजों का दूध, दही, मधु, घी और गंगा जल 5 चीजों का आप अभिषेक जरूर कर सकते हैं तो जरूर करें। और नहीं है तो शुद्ध सात्विक जल से भी आप अगर थोड़ा घर में गंगा जल है तो मिलाकर भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से है। और आपके घर में जो भी फल प्रसाद है वो भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ नहीं है तो मिश्री दाना है, बतासा है, ये सब का भी आप मतलब भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन शिव जी के ऊपर जो भी खड़ा फल हम लोग चढ़ाते हैं उसको मतलब खाया नहीं जाता है, घर नहीं लाया जाता है। वो शिव जी के जो मतलब जो सेवक होते हैं, जैसे कि उनके जो सेवक क्या है उनके आसपास तो जैसे कि भूत प्रेत यही सब रहते हैं, तो उनके सेवक का वो अंश हो जाता है। इसीलिए शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अगर हम लोग कोई फल प्रसाद चढ़ाते हैं तो उनको वापस उतार कर नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है। और सावन के महीने में जो है हरी चीजों का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। इसी सावन के महीने में जो हरितालिका तीज भी है और इसी समय जो है वो मंगला गौरी का भी व्रत किया जाता है जो कि मंगलवार को है। तो
जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं तो वो मतलब नई शुरुआत तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार मलेमास लगा था, तो अगले बार से आप शुरू कर सकते हैं। और जो सोमवारी का व्रत करना चाहते हैं तो वो लोग इस सोमवारी का व्रत भी जो पहले से करते आए हैं तो वो लोग कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। और हरी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप घर में पहले से ही आपके पास हरी वस्त्र है तो आप हरे कपड़े का प्रयोग करें। और जरूरी नहीं है कि आपको खरीदारी ही सब कुछ नई करनी है, ठीक है। आप आपके पास पहले से जो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी पहले से ही हरी साड़ियाँ हैं और हरे ड्रेस भी जो भी है मैं वही यूज़ करती हूँ। मैं हर बार कुछ भी नया नहीं खरीदती हूँ। और ये जो भी मैं आपको अभी वीडियो में दिखा रही हूँ ये सब मेरे पास कुछ भी मैंने अभी नया नहीं लिया है, सब मेरे पास पहले का ही है। और इसी को मैं आपको दिखा रही हूँ। और किस किस तरह से आप कॉम्बिनेशन करके पहन सकते हैं, तो बस उसके लिए ही मैंने आपको इसमें चूड़ियों का डिजाइन इसमें दिखाया। हरी चूड़ियाँ पहनने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि कलर का हमारे जीवन पर कहते हैं ना कि बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जिस भी हम लोग जो भी कलर पहनते हैं उसका उस तरह का वो एनर्जी हम लोगों को शरीर में क्या होता है कि रिफ्लेक्ट करता है, उस एनर्जी का प्रभाव होता है। जैसे कि बृहस्पतिवार को हम लोग येलो कलर क्यों पहनते हैं, हल्दी का भगवान को हल्दी चढ़ाते हैं, हल्दी का तिलक लगाते हैं। तो ऐसा क्योंकि एक कलर से क्या होता है ना, एक एनर्जी रिलेट होता है, तो इसीलिए। और भगवान को प्रिय भी होता है। जैसे शिव जी को सफ़ेद वस्तुएं, सफ़ेद चीज या सफ़ेद वस्त्र बहुत प्रिय है। हरी वस्तुएं भी बहुत पसंद है। तो सोमवार को बहुत सारे लोग सफ़ेद या हरे का प्रयोग करते हैं, वस्त्र का प्रयोग करते हैं, हरी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और सावन के महीने में हरी मूंग की जो दाल होती है वो भी भगवान जी को चढ़ाई जाती है। घर में जब हम लोग रुद्र अभिषेक करते हैं तो उसमें भी 5 तरह के जो छोटे अनाज होते हैं वो शिव जी को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें अपने अपने हिसाब से करिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में बहुत सारी चीजें बता रही हूँ तो आप सब कुछ करने लग जाएं। बस भगवान को भाव से बस आप सावन के महीने में बहुत पावन महीना होता है और देवघर में भी कांवर लेकर लोग जाते हैं। तो इस महीने का आप लाभ उठाएं, बहुत भाव से श्रद्धा से पूजा करें। और बहुत समय नहीं है, समय की असुविधा है तो घर में भी जो भी देवी देवता उनमें भी आप शिव जी कहते परमात्मा सब एक ही है, अलग अलग रूप है। तो उनमें भी आप शिव जी का ध्यान करते हुए एक छोटे से कटोरे में, पात्र में भी आप ऐसे जल अर्पित करें और आंख बंद कर ध्यान करें कि मैं शिव जी को ही स्नान करा रही हूँ, शिव जी का ही अभिषेक कर रही हूँ। बस इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। गंगा जल हो तो गंगा जल का ही भाव करें। और फिर वही थोड़ा सा जल लेकर आप अपने मुख में जब पूजा आपका खत्म हो जाए तो उस जल को इधर उधर आप पेड़ पौधे में डाल दे और थोड़ा सा जल लेकर आप ग्रहण कर ले कि भगवान जी का ये मेरे शरीर, क्योंकि हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से बना होता है, जिसमें से शरीर में जो है जल बहुत ज्यादा। तो हम लोग के शरीर में जब अगर शिव जी का वो जल अमृत पान हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग के शरीर की कितनी सारी व्याधियां, रोग दोष सब नष्ट हो जाते हैं। मंदिर से भी अभी लोग क्या करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं और थोड़ा सा जल लोटे में लेकर घर आते हैं, फिर घर में छिड़काव करते हैं और घर के लोगों को देते हैं पीने के लिए, खुद भी अपना ग्रहण करते हैं। तो इसका बहुत महत्व होता है। सब कुछ श्रद्धा के ऊपर है कि आप किस तरह से भगवान के प्रति श्रद्धा रखते कि भगवान का एक एक ऊर्जा मुझे मेरे शरीर में मैं ग्रहण कर पाऊं, ताकि मैं मेरे जो जितना ज्यादा हो सके वो अच्छा हो। तो जितना आप कर सकते हैं करें। और मैंने जो भी वीडियो में बताया है तो आप देख लीजिए। और ये जो चूड़ी है, वस्त्र है और हरी वस्तुएं हैं, हरी वस्तुओं का दान भी किया जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो करें, ब्राह्मण को दान या ब्राह्मण की घर में दान कर सकते हैं, या किसी मंदिर में भी आप हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। लेकिन जब हरी वस्तुओं का दान करें तो आप थोड़ा नया लेकर आए, 5 श्रृंगार या 5 हरी 5 हरी चूड़ियों का भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से ही सावन का महीना जो है बहुत पावन महीना होता है। शिव जी का रुद्र अभिषेक भी इसी महीने में किया जाता है। और मैं रुद्र अभिषेक अपने घर में खुद से ही करती हूँ, उसका वीडियो भी मैं जब रुद्र अभिषेक करूंगी तो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। और रुद्र अभिषेक की बहुत सारी तैयारियां होती है, बहुत सारे चीजें होती है, क्योंकि रुद्र अभिषेक पहले मैं ब्राह्मण से ही कराती थी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे अवेलेबल नहीं हो पाते थे। तो जब से मैंने गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ तो हमारे यहाँ एक कर्मकांड का बुक है, तो उससे मैंने सब कुछ पढ़ के, और अपने जो वरिष्ठ गायत्री परिवार के लोग हैं, और हमारे में कहा भी जाता है कि आप खुद से जो भी पूजा जो भी आप करते हैं बहुत भाव से, भगवान ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण पूजा करे
करेंगे तो ही आपका मतलब भगवान भाव से समर्पित होते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार मैं समय निकाल कर कब घर में सबका छुट्टी रहता है, कब मैं व्यवस्थित चीज़ों को कर सकती हूँ, उस हिसाब से मैं सारी व्यवस्था बनाती हूँ। और अभी 2-3 साल से मैं खुद ही मतलब अपना घर में रुद्राभिषेक करती हूँ। बहुत समय लग जाता है, सुबह से शाम तक हो जाता है, लेकिन बहुत मतलब अच्छे से ही मेरे घर में रुद्राभिषेक होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वीडियो में रुद्री पाठ बजा देती हूँ, सारी तैयारियां कर लेती हूँ और मतलब बहुत सारी चीज़ें का व्यवस्था होता है, जैसे कि दूध हुआ, दही हुआ, मधु हुआ, उसके बाद गन्ने का रस हुआ, उसके बाद गंगा जल होता है और बहुत सारी वस्तुएं हैं। मैं वीडियो में कभी आप लोगों को बताऊंगी कि आप घर में स्वयं से भी रुद्राभिषेक ऐसे कर सकते हैं। और ऐसा मन में कुछ भाव मत रखिएगा कि स्त्रियां रुद्राभिषेक नहीं कर सकती हैं, और ऐसा नहीं है। हमारे गायत्री परिवार में बहुत सारे वरिष्ठ जन हैं जिन्होंने बताया कि आप बहुत अच्छे से खुद से भी कर सकते, क्योंकि स्त्री पुरुष का भेद मतलब लिंग का भेद भगवान ने धरती पर बनाया, लेकिन परमात्मा की नजर में हम सब एक आत्मा है, आत्मा स्वरूप है। तो ऐसा नहीं है, भगवान बस वो भाव को कनेक्ट करते हैं। और बस आप इतना ही ध्यान रखिए। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो में बहुत सारी बातें लोगों को बहुत पसंद नहीं आए, अच्छी नहीं लगे, तो मैं अब इसके लिए मैं अपनी अपनी विचारधाराएं हैं उसको तो मैं बदल नहीं सकती। जो जिस तरह लेकर चलते हैं चले। मैंने अपनी बात बताई है और अभी तक ईश्वर की कृपा से सब अच्छा ही हुआ है। और मतलब ईश्वर की कृपा हमारे घर पर बहुत बनी हुई है। गुरुदेव की कृपा से सब कुछ मतलब बहुत अच्छा ही चल रहा है भगवान की कृपा से। तो आप भी, अगर आपके यहाँ भी इस तरह से व्यवस्था नहीं है तो आप भी कर सकते हैं। और उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी कि अगर आप खुद से कर सकते हैं, कोई ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, तो किस तरह आप घर में स्वयं से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं शिव जी का। और इसके अलावा एक और मतलब एक और है कि बहुत सारी अभी अभी नई शादियां हुई है, तो क्या वो इस बार मतलब कि सावन का व्रत कर सकती हैं? तो नहीं, अगर आपको नहीं इस बार सावन का शुरुआत आप नहीं कर सकती, अगले साल से आप करिएगा, क्योंकि इस बार मलेमास लगा था। और दूसरी बार है कि सावन के महीने में जितना सात्विक रह सकते हैं आप रहें। नॉनवेज जो लोग मतलब नहीं खा सकते, जो लोग खाते हैं वो ना ही खाए तो ही अच्छा है। मतलब बहुत सारे लोग तो सावन में लहसुन प्याज भी 1 महीना पूरे नहीं खाते हैं। तो जिनसे जिस तरह हो सके अपने घर में नियम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। और कोई प्रेशर किसी के ऊपर नहीं डाले, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग होते हैं, खाने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि नियम पालन करने वाले होते हैं। तो इस तरह से 2 मतभेद की वजह से बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारे घरों में होती है, और ये मैंने देखी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप मतलब जिनके मन में जिस तरह की श्रद्धा है उसी को लेकर आप चले, और किसी के ऊपर ज़्यादा दबाव या